सराहम में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में पश्चात भाजपा के वरिष्ठ नेता बलदेव भंडारी ने कहा कि कांग्रेस सरकार सत्ता में आते ही बदले की भावना से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यालय में हुए विकासात्मक कार्यों को डिनोटिफाई करना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के सत्ता में आते ही बौखलाहट में सैकड़ों ऐसे सरकारी दफ्तर बंद कर दिए हैं जिसमें क्षेत्र का विकास होना था, साथ ही सैकड़ों लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ था। लेकिन कांग्रेस ने सत्ता में आते ही प्रदेश में विकास तो दूर की बात, प्रदेश को पीछे धकेलने का कार्य कर रही है। पश्चात भाजपा के वरिष्ठ नेता बलदेव भंडारी आगे क्या कुछ कहते हैं, आइए सुनते हैं। आज जो सरकार जिसके केवल अभी मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने जो भारतीय जनता पार्टी के समय में पच्छाद निर्वाचन क्षेत्र में बिजली का एक्शन ऑफिस खुला था, उसके साथ ही पच्छाद में ही चंदौल में बिजली का उप मंडल खुला था। उन दोनों की नोटिफिकेशन कल उन्होंने नोटिफिकेशन करके उसको डी नोटिफाई कर दिया है और विड्रॉल कर दिया है। ये बड़ी दुखद घटना है हमारे लिए तो कि इतने लंबे अंतराल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय जयराम ठाकुर जी ने और हमारे नेताओं के प्रयास से, श्री सुरेश कश्यप जी, रीना कश्यप जी के प्रयास से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का डिवीजन खुला था और सब डिवीजन खुले थे। उन सब को इस तरह डी नोटिफाई करना बहुत दुखद बात है। और उसके साथ ही ये भी पता लगा है आज कि जो सराहा का हॉस्पिटल, जिसकी बड़े लंबे अरसे से मांग थी और हमारी सरकार ने, माननीय जयराम ठाकुर जी ने उस हॉस्पिटल को, सराहा हॉस्पिटल को 100 बेडेड हॉस्पिटल की नोटिफिकेशन की थी, उसके लिए पोस्टें सैंक्शन की थी, उसको भी इन्होंने डी नोटिफाई कर दिया है। मैं समझता हूँ ये पच्छाद की जनता के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है और पच्छाद की जनता के लिए ये बड़ी दुखद घटना है कि बड़ी मुश्किल से यहाँ पर 100 बेड का हॉस्पिटल मिला था और उसको इस सरकार ने डी नोटिफाई कर दिया है। साथ में ये भी पता चला है कि जो राजगढ़ में हमने, क्योंकि बीएमओ का कार्यालय केवल पच्छाद में, सराहा में होता था, राजगढ़ उसके अंडर आता था, उसको भी इस सरकार ने निरस्त कर दिया है, डी नोटिफाई कर दिया है। तो ये भी बहुत हमारे लिए एक खेदजनक बात है। और ये सरकार, कांग्रेस की सरकार, हमेशा बदले की भावना से काम करती है। उस हॉस्पिटल को, सराहा हॉस्पिटल को 100 बेडेड हॉस्पिटल की नोटिफिकेशन की थी, उसके लिए पोस्टें सैंक्शन की थी, उसको भी इन्होंने डी नोटिफाई कर दिया है। मैं समझता हूँ ये पच्छाद की जनता के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है और पच्छाद की जनता के लिए ये बड़ी दुखद घटना है कि बड़ी मुश्किल से यहाँ पर 100 बेड का हॉस्पिटल मिला था और उसको इस सरकार ने डी नोटिफाई कर दिया है। साथ में ये भी पता चला है कि जो राजगढ़ में हमने, क्योंकि बीएमओ का कार्यालय केवल पच्छाद में, सराहा में होता था, राजगढ़ उसके अंडर आता था, उसको भी इस सरकार ने निरस्त कर दिया है, डी नोटिफाई कर दिया है। तो ये भी बहुत हमारे लिए एक खेदजनक बात है। और ये सरकार, कांग्रेस की सरकार, हमेशा बदले की भावना से काम करती है। और ये मैं समझता हूँ कि ये केवल भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान नहीं है, ये तो जो आम जनता है, जो पच्छाद की जनता है, आम जो वोटर है, उसके साथ उन्होंने कुठाराघात किया है। हम सारे भारतीय जनता पार्टी इसकी भर्त्सना करते हैं और हम आने वाले समय में इसके लिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी और पच्छाद की जनता हमारे साथ इसके लिए संघर्ष करेगी। हम इसके लिए सड़कों पे उतरेंगे और आवश्यकता पड़ी तो हम हाई कोर्ट का दरवाज़ा भी इसके लिए खड़खड़ाएंगे। पहले हम अभी परसों के लिए हमने रखा कि परसों हम धरना प्रदर्शन करेंगे और एसडीएम के माध्यम से इन सारे इंस्टीट्यूट जो ये बंद करने जा रहे हैं, उनको मांग करेंगे कि मुख्यमंत्री, ये जो मांग है ये भारतीय जनता पार्टी का ही लिए फायदा नहीं है, आम जनता के लिए ये इंस्टीट्यूट भारतीय जनता पार्टी ने खोले थे, तो उनको दोबारा रिवाइव किया जाए और उनको जिस तरह पहले हमने
चालू रखे थे उनको चालू किया जाए। और अगर सरकार ने इसके ऊपर कोई निर्णय जल्दी से नहीं लिया तो हम हाई कोर्ट का दरवाज़ा भी इसके लिए खटकाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। भारतीय जनता पार्टी में अपने शासनकाल में ऐसे काम ही इस पच्छाद निर्वाचन क्षेत्र में किए हैं जो 55 वर्षों से 60 वर्षों से नहीं हुए थे। केवल राजगढ़ में हमारे बड़े कार्यालय होते थे, चाहे वो एसडीएम का कार्यालय होता था, चाहे पीडब्ल्यूडी का डिवीजन होता था, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का डिवीजन होता था, और चाहे हमारे अन्य कार्यालय होते थे, वो सारे के सारे राजगढ़ में होते थे। भारतीय जनता पार्टी ने और जयराम ठाकुर जी ने जितनी बार वो हमारे RB7 न्यूज के लिए सिरमौर से कपिल शर्मा की रिपोर्ट।